जय हिंद दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज हम देखेंगे रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। रिएक्टिविटी से हमारा आपकी बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं याद कर लेंगे। रिएक्टिविटी को मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख करके इसको याद करना है आपको रिएक्टिविटी को। तो रिएक्टिविटी में क्या है कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये हमारा हाई टू लो है, हाई से लो की तरफ, ठीक है। रिएक्टिविटी हमारी, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, हमें जो रेस्पेक्ट में देखना है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखना है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखना है। ये तो याद ही करना है, लेकिन हमें हाइड्रोजन को कुछ रेस्पेक्ट में देखते हुए रखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे अभी एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करके देखेंगे। देखो पोटेशियम आपका जो एक वैलेंसी वाले हैं, एक वैलेंसी वाले दो हैं आपके, एक तो पोटेशियम और एक सोडियम, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। ये एयर में एक्सपोज कर जाती हैं, एयर में जल जाती हैं, ठीक है। दो वाले हैं बैरियम से लेकर के कैल्शियम तक, ये दो पॉजिटिव होते हैं, ये दो देते हैं, ये एक देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम तुम्हारा 3 देने वाला होता है, जिंक तुम्हारा 2 देने वाला होता है, आयरन तुम्हें 2 और 3 दोनों दे सकता है, ठीक है। ये तुम्हारे मोस्ट जो आने वाले मेटल कॉमन मेटल हैं जो तुम्हें पेपर में दिखाई देंगे। हाइड्रोजन से ये सब लोग ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, लेकिन कम रिएक्टिव वाले को ज़्यादा याद रखना है कि आपका हाइड्रोजन से एक तो कॉपर कम रिएक्टिव होता है, एक आपका सिल्वर कम रिएक्टिव होता है, एक आपका गोल्ड कम रिएक्टिव होता है। Au गोल्ड, Ag सिल्वर, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन की तुलना में। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो आपके 3 प्रकार के अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं वो 3 होते हैं। एक आपका H2SO4 जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका, ठीक है। एक होता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और एक आपको होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये कॉमन हमारे एसिड हैं जो आपके इस चैप्टर में पूछे जाने वाले हैं। तो इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि बताओ, 4 हमारे पास क्या, विच मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। HCl, H2SO4, HNO3। इन एसिड में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, मतलब इन एसिड में से जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कौन सा मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऑप्शन देंगे आपके, जैसे या कॉपर, एल्युमिनियम, बी ऑप्शन में एल्युमिनियम दे देंगे, सी ऑप्शन में आपको सोडियम दे देंगे और डी ऑप्शन में आपको मैग्नीशियम दे देंगे। तो देखो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन सा कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या कर देंगे, इनको डिस्प्लेस कर देंगे। और ये कह रहा है कैन नॉट डिस्प्लेस, कौन सा डिस्प्लेस नहीं करेगा, कौन सा नहीं हटा पाएगा। तो देखो एल्युमिनियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव में आता है, ऊपर है, मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो चलो कॉपर क्या करेगा, इसका ऑप्शन सही है कॉपर क्या करेगा, कॉपर हमारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, कॉपर हमारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, हमें ये रिएक्टिविटी याद रखना है और नीचे वाला जरूर याद रखना, क्योंकि हम जब पेपर करते हैं उसमें आपको ये भी आता है कि अगर आपको जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से दे दिया जाता है एक रिएक्शन कि आपके पास है, हम मान लेते हैं कि यही है कॉपर सल्फेट है आपके पास, बस वक्त तो कॉपर सल्फेट बनेगा नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब बनेगा जब इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, चलो मान लेते हैं कि कॉपर अकेला सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, या हम क्या करते हैं आयरन को H2SO4 में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, हम आयरन को और ये आयरन सेकेंड है, आयरन को रिएक्शन करवाते हैं। तो अब आप क्या बनेगा, तो इसमें याद रखना है कि देखो ये तुम्हारा एक एसिड है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक मेटल है, और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन के साथ हो जाती है, मतलब ये हाइड्रोजन जो इसमें प्रेजेंट है एसिड में, वो जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा और बाकी पार्ट के साथ रिएक्शन कर देगा, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा आपका, ये गैस अलग ही बन जाएगी हाइड्रोजन। अब क्या बचा आपका SO4 और आयरन। तो आपको याद होना चाहिए कि जो SO4 होता है वो 2 लेता है, आयरन को 2 देना है,
तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। 2 लेना 2 देना, काम खत्म, ठीक है। तो FeSO4 बन जाएगा। मेटल को पहले लिखते हैं और नॉन मेटल चीज़ को बाद में लिखते हैं, तो बन जाएगा FeSO4। इस प्रकार से रिएक्शन लिखी भी जाती है और करी भी जाती है रिएक्शन करवा करके। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मतलब जैसे इस प्रकार सीधा लिख देते हैं, ये नहीं देखते कौन कितनी वैलेंसी है, कौन कितने के साथ जुड़ेगा, और डायरेक्ट लिख देते हैं, तो अधिकतर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमें देखना होता है दोनों की वैलेंसी क्या है। जैसे सल्फेट की 2 है और आयरन की भी 2 है, तो दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल से और समझा देते हैं कि जैसे कि हमारा ये दे रखा होता एक वाला कि सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम रिएक्ट करेगा इसके साथ यही H2SO4 के साथ, तो बताओ क्या बनेगा। फिर से देखो एसिड है और मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है, तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस तो पहले निकल जाती है बाहर। अब बचे तुम्हारा SO4 और इसका सोडियम, तो सोडियम बेचारा क्या करता है, 1 देता है, SO4 क्या करता है, 2 लेता है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो Na2 हो जाता है और SO4 रहेगा। लेकिन कुछ Na2SO4 की जगह कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, सीधा NaSO4 लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इसका बचा SO4, इसका बचा Na। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि इनका ये गलत हो जाता है, लिखना चाहिए Na2SO4। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे और फिर इसी रिएक्टिविटी से हमसे ऊपर वाले क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है या कौन सी ऑर्डर ठीक है, ठीक है। मतलब कि रिएक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और आगे वाले टॉपिक में हम इन क्वेश्चनों को ही देखेंगे। अभी खाली हमें याद करना है, ठीक है, कि रिएक्टिविटी इस प्रकार से और हाइड्रोजन को रिस्पेक्ट में रख करके याद करना है और इस प्रकार इनको बनाने की कोशिश करना है। 3 हमारे इनको याद रखना है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।